हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द दिया है डेमोक्रिटस ने। परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने दिया है। परमाणु शब्द भारतीय दार्शनिक कौन है? तो भारतीय महर्षि कणाद। परमाणु शब्द भारतीय दार्शनिक कौन? महर्षि कणाद। अब परमाणु शब्द बोला जाए तो किसने दिए? डेमोक्रिटस। परमाणु सिद्धांत किसने दिए हैं? परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिए? डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य हैं किसने कहें? डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य है किसने कहें? डाल्टन ने। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। ठीक है, तो आइए हम लोग परमाणु अब पढ़ते हैं। परमाणु जो है, परमाणु मौलिक कण और अमौलिक कण से बने हुए हैं। मौलिक और अमौलिक। परमाणु बहुत सारे कणों से मिलके बने हैं, जिसमें 3 कण जो है मौलिक, 3 कण मौलिक और बाकी जो बचे हैं वो अमौलिक कण हैं। तो मुख्यतः 3 कण हैं। परमाणु के 3 मुख्यतः कौन कौन कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के 3 मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता बताइए कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का नामांकन किए थे रदरफोर्ड, याद रखना है। प्रोटॉन का नामांकन रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किए? गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किए? चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अमौलिक कण किसको बोलते हैं? तो अमौलिक कण में सुनिए कौन कौन है? पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, बोसॉन, etc। ये सब जो हैं अमौलिक कण कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अमौलिक कण है। अमौलिक कण। पॉजिट्रॉन का खोज बताइए किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किए? एंडरसन ने। मेसॉन का खोज बताइए? युकावा। मेसॉन का खोज मेसॉन का खोज अब पॉजिट्रॉन का एंडरसन। पॉजिट्रॉन का एंडरसन। मेसॉन का युकावा। न्यूट्रिनो का खोज किसने किए? न्यूट्रिनो का पाउली। न्यूट्रिनो का पाउली। न्यूट्रिनो का खोज किसने किए? पाउली। बोसॉन का खोज बताइए? बोसॉन का खोज बोसॉन ने किए हैं। पीटर बोसॉन पूरा नाम है। बोसॉन का खोज पीटर बोसॉन। बोसॉन का खोज पीटर बोसॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। हाँ, प्रतिकण मतलब होता है एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस होता है ना, अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण पॉजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन। कौन है? पॉजिट्रॉन। अब जरा आइए, ये तीनों मौलिक कण के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर आवेश बताइए?
प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस। इसको क्या नाम दिया गया, कैथोड। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है। ऋणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। अब प्रोटॉन तो धनात्मक होता है, और धनात्मक को हम लोग एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड देखो एंड लग रहा है ना, तो एनोड से प्लस याद रखिएगा। एनोड किसको कहेंगे, प्लस को, और कैथोड माइनस को। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बात करें, किसी परमाणु में बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सभी कक्षा में जितने भी ऑर्बिट बनते हैं, सभी कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। और न्यूट्रॉन हमारा कहाँ पे होता है, परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ होते हैं, नाभिक में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, सभी ऑर्बिट में। ठीक है। सभी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए तीनों कणों में अगर बात किया जाए, पूछता भी है बताइए कौन हल्का है कौन भारी है। ठीक है। तो जो चक्कर लगाते रहते हैं वो सबसे क्या होते हैं, हल्का। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे हल्का। अब तीनों में सबसे भारी कौन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन। ठीक है। कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि आवेशहीन होता है। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी, न्यूट्रॉन सबसे भारी, और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, और प्रोटॉन इसके बीच में होता है। तो ये घटते या बढ़ते क्रम में आप इसको सरिया सकते हैं। अब देखिए इसमें आवेश मान याद रखिएगा किस पे कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे बताइए आवेश मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.66 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। -1.66 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। हाँ, -1.66 10⁻⁻⁻19 कूलम याद रखना है। प्रोटॉन की बात करें तो केवल प्लस हो जाएगा, प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, बाकी सेम है आवेश, बाकी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे याद रखेगा, एक माइनस में 1.6 और एक प्लस में 1.6। पावर में 10⁻⁻⁻19 दोनों है, 10⁻⁻⁻19 दोनों का, सिर्फ आगे इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाइए और प्रोटॉन का प्लस, बाकी सब चीज़ सेम। न्यूट्रॉन पे आवेश बताइए क्या होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी शून्य आवेश होता है। ठीक है। हाँ, भार बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश याद रखिए 9.1 गुना 10⁻31 kg। और ग्राम में बोलिएगा तो -28 ग्राम याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, -28 ग्राम बोलिए या फिर -31 kg, ऑप्शन में मिलेगा। -31 ग्राम नहीं बोलना है, -31 kg होगा, या फिर -28 ग्राम, ग्राम में छोटा, -28 ग्राम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, एक बार फिर से बोल दीजिए, 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg या फिर -28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। हाँ, -27। तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, -27 kg। और ग्राम में बोलिएगा तो -24 ग्राम। ठीक है, ग्राम में हमेशा छोटा होगा पावर, तो 10⁻⁻27 kg
या फिर -24 ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बता दीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बराबर होता है, यानी प्रोटॉन का जो था वही न्यूट्रॉन का भी होगा। 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, -27 kg या फिर -24 ग्राम, -24 ग्राम। एक चीज़ देखिए, इसका पूरा मान आपको बताते हैं थोड़ा सा, मतलब दशमलव के बाद। प्रोटॉन का पूरा वैल्यू जो होता है ना 1.6724, यानी 1.6724 10⁻⁻27 kg ये प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन में देखिए पूरा आप डिजिट लीजिएगा तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, प्रोटॉन का तो हो गया 1.6724, न्यूट्रॉन का सुनिए द्रव्यमान कितना, 1.6748 हो जाता है। 1.6748 10⁻⁻27। तो दशमलव के बाद अगर पूरा 4 अंक लीजिएगा तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है पूरा वैल्यू दे देता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन जो होगा 1.6724 10⁻⁻27 kg, तब पूरा मान ही याद रखिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या बोलिएगा एक बार फिर से बोल दीजिए, 1.6724 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन में क्या बोलिएगा? 1.6748। न्यूट्रॉन में 1.6748 10⁻⁻27 kg, तो ध्यान रखना है। ठीक है, सापेक्षिक भार कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है सापेक्षिक भार। न्यूट्रॉन का सापेक्षिक भार पूछता है, तो न्यूट्रॉन का सापेक्षिक भार जो होता है 1.008। न्यूट्रॉन का सापेक्षिक भार कितना होता है? 1.008। प्रोटॉन का सापेक्षिक भार 1.007। प्रोटोन का सापेक्षिक भार कितना होता है? 1.007। और न्यूट्रॉन का 1.008। ठीक है, 1.008। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक भार कितना होता है? तो 0.0005, 3 गो जीरो के बाद, यानी लगभग इसको शून्य माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक भार पूछा जाए तो 0.0005, यानी लगभग जीरो, लगभग क्या माना जाता है? जीरो। ठीक है, उसके बाद आइए, 1 AMU बराबर कितना होता है? AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो 1 AMU बराबर या 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर मान क्या बोलिएगा? 1.6। हाँ, 1.67 10⁻⁻27 kg। 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg या फिर -24 ग्राम। ठीक है, 1 AMU 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आगे आइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का और न्यूट्रॉन सबसे भारी। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में, सभी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भार की तुलना पूछता है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन से कितना हल्का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना हल्का, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के भार का 1/1837 होता है। 1837। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का 1/1837। कहने का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारा? तो 1837 गुना भारी। 1837 गुना भारी होता है कौन? प्रोटॉन। या फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलना होगा तो प्रोटॉन का 1/1837 गुना, 1/1837। ध्यान रखना है। अब आइए,
नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का त्रिज्या 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10। नाभिक का त्रिज्या बताइए। नाभिक जो होता है 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। ठीक है, परमाणु देखिए वो तो पूरा परमाणु होता है और उसके बीच में जो होता है नाभिक होता है ना, तो नाभिक तो छोटा होगा, इसलिए 10⁻⁻15 छोटा मानिए। नाभिक का त्रिज्या याद रखिएगा 10⁻⁻15 और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। यहाँ क्वेश्चन पूछता है बताइए परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या में कितना अंतर, तो 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना, तो 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, अब सुनिए 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रम। हाँ, एक एंगस्ट्रम। 10⁻⁻10 को क्या बोलेंगे? एक एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम का मान याद रखिए 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। फर्मी देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि नाभिक की त्रिज्या का मात्रक फर्मी होता है। क्या होता है? हाँ, नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियन बना है ना, और न्यूक्लियस मतलब नाभिक। क्या होता है? और नाभिक में हम लोग जानते हैं होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, तो न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पूछेगा एग्जाम में न्यूक्लियन में क्या नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियन में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बताइए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चक्कर लगाता है? तो कक्षा में। कक्षा यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका है परमाणु मॉडल? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पे दिए थे? तो सोने के पत्थर पे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सोने के पत्थर पे दिए थे। सोने के पत्थर से प्रयोग किए थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है? सोना का पत्थर। ठीक है, सोना के पत्थर पे किस कण का प्रहार किए थे? अल्फा किरण ना, अल्फा किरण का प्रहार किए थे सोने के पत्थर पे। अल्फा किरण तो एकदम की पॉइंट की तरफ याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होएगा। रदरफोर्ड सोना के पत्थर पे कौन सा किरण? अल्फा किरण। कौन सा किरण? अल्फा किरण। ठीक है, और जब सोने के पत्थर पे अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा किरण बताइए पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो अल्फा कण होता है पॉजिटिव। अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा कण नेगेटिव, गामा कण उदासीन। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन होता है। तो अल्फा कण से प्रहार किया गया था सोने के पत्थर पे। अल्फा कण प्रहार किया गया था। तो इसमें क्या देखा गया था? एक सोना का पत्थर मतलब गोल चादर की तरह लिया था, और जब अल्फा कण प्रहार किया तो देखा कि उसका साइड से सब क्या है आसानी से गुजर रहा है। बट नाभिक से क्या हुआ? वापस रिटर्न आ गया टकरा कर। यानी कहा कि इसके बीच में कुछ ना कुछ ठोस चीज़ है, और इसी को रदरफोर्ड ने नाभिक बोल दिया। क्या बोल दिया? नाभिक। तो इसके बारे में क्या क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। बोला गया परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, खोखला है। रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खाली है। ठीक है,
अब परमाणु के बीच वाले भाग में धनावेश कण पाया जाता है। धनावेश कण। परमाणु के बीच वाले भाग में धनावेश कण पाया जाता है। किसने कहा? रदरफोर्ड ने। धनावेशित कण पाया जाता है। जो किरण नाभिक के बीचों बीच जाता है, टकराने के बाद पुनः वापस उसी पथ पर आ जाता है, अर्थात सभी भार कहाँ पे उपस्थित है? नाभिक में उपस्थित है। किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, कि जो किरण नाभिक के बीचों बीच जाता है वो टकराकर वापस आ जाता है, यानी सभी भार कहाँ पे उपस्थित है? नाभिक में। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और बीच में उसका भार उपस्थित है। कहाँ है? नाभिक में उसका भार है। अब सुनिए, नाभिक का खोज किसने किया इस प्रकार? रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। ठीक है, तो देखिए परमाणु में 3 कण होता है ना, मूल कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वेधन क्षमता अगर तीनों में कहा जाए तो गामा का सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता, तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो ज़्यादा भारी है उसी का वेधन क्षमता ज़्यादा है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा भारी उसी का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा है न्यूट्रॉन का, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता न्यूट्रॉन का और सबसे कम वेधन क्षमता इलेक्ट्रॉन का। जो सबसे हल्का उसका वेधन क्षमता कम है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भार बताइए, भार बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? तो न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा भार न्यूट्रॉन का। और सबसे हल्का भार किसका? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए हम लोग अमौलिक कण के बारे में जानते हैं। तो अमौलिक कण, पहला अमौलिक कण पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। ठीक है, और पॉजिट्रॉन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और पॉजिट्रॉन प्लस में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर आवेश बताइए। पॉजिट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो प्लस में होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वही आवेश पॉजिट्रॉन पे होगा, बट क्या होता है? प्लस में। प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम आवेश वाला में हमेशा याद रखिएगा, -19 कूलम ही होता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन पे आवेश क्या होगा? प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और वहीं इलेक्ट्रॉन पे बोलेगा तो माइनस में केवल। भार बताइए, भार क्या होता है? पॉजिट्रॉन पर भार क्या होगा? तब पॉजिट्रॉन पे भार, जो भार इलेक्ट्रॉन का होता है वही भार पॉजिट्रॉन का होता है। जो भार इलेक्ट्रॉन का है वही भार किसका होता? हाँ, क्योंकि प्रतिकण मतलब सब चीज़ में बराबर है, बट आवेश एक का प्लस है एक का माइनस है, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं। तो पॉजिट्रॉन पे भार कितना? 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। हाँ, पॉजिट्रॉन कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। हाँ, उसके बाद देखिए आइए मेसोन। ठीक है, मेसोन परमाणु का अमौलिक कण है मेसोन। तो मेसोन का खोज किसने किए? युकावा। मेसोन का खोज युकावा। मेसोन का खोज युकावा। उसके बाद है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो का खोज पाउली। न्यूट्रिनो का खोज पाउली। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में कंफ्यूजन नहीं होना। न्यूट्रिनो का खोज पाउली। न्यूट्रिनो का खोज पाउली। और ये क्या होता है? आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन। ना तो आवेश होता है ना ही द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो पर ना तो आवेश होता और ना ही द्रव्यमान। और वहीं अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे
न्यूट्रॉन तो होता है आवेशहीन, न्यूट्रॉन भी क्या होता है आवेशहीन, बट उसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रिनो का ना तो आवेश होगा ना ही द्रव्यमान होता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आइए बेसोन, क्या है बेसोन। तो बेसोन का खोज किसने किए? पीटर बेसोन। पीटर बेसोन का खोज किसने किए? पीटर बेसोन ने, ठीक है। बेसोन कण का नाम किसने दिए? तो बेसोन कण का नाम अपना भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस पे रखा गया है, ठीक है। बेसोन या बोसोन जो पढ़ता है, तो बेसोन का खोज पीटर बेसोन, बेसोन का खोज किन के नाम पे रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास इसमें हम लोग कक्षा से शुरू करेंगे।